मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं प्रहार सीरीज के और एक बेहतर वीडियो में। आज हम प्रहार सीरीज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए लेकर आए हैं 5 नंबर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में भाई 5 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये डेरिवेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस पूरे डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस डेरिवेशन के अंदर मैं आपको एक कहानी और बताऊंगा, जिस कहानी का नाम होगा बाबा जी की कहानी। क्योंकि इस डेरिवेशन के अंदर एक पार्ट ऐसा आता है बीच में जहां बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि हम किस में से किसको घटाएं, लेकिन वो कहानी सुनकर आपको मजा आ जाएगा और आप जिंदगी भर इस चीज को कभी भी नहीं भूलोगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पहली बार आए हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपका भी सपना है फिजिक्स के अंदर 95 नंबर लाने का, तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर आज ही संजीवनी गैस पेपर ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राइव एंड एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके एक्सिस पर क्या है, पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बात की जाए हिंदी मीडियम में तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम व्यंजक यानी कि सूत्र व्युत्पन्न करने वाले हैं। ये वीडियो दोनों ही मीडियम बच्चों के लिए है, इंग्लिश में हो चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहां आपका ए पॉइंट मान लो, ये आपका मान लो बी पॉइंट है। ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये आपका भाई क्या है, प्लस का क्यू चार्ज है। और बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमारे कितनी है, 2a है। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या हो जाएगी, अक्ष हो जाएगी। ठीक है, एक्सिस हो जाएगी। इस एक्सिस पे क्या है, यहां पर एक पॉइंट है P। ठीक है, इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसका हमें वही क्या है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, जो आपका माइनस का क्यू चार्ज है वो आपका ए पॉइंट पर है और जो आपका प्लस का क्यू चार्ज है ये आपका बी पॉइंट पर है। और हम सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है कि कोई भी पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो E बराबर में होता है KQ बाई R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखिएगा ध्यान से, तो माइनस जो क्यू चार्ज है वो भी पॉइंट P पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है वो भी हमारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा भाई, जनरेट करेगा। तो यहां पर K हमारा कांस्टेंट होता है, Q हमारा चार्ज होता है, R है डिस्टेंस, दूरी, उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो यहां पर हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी होगी, तभी हम आगे काम को करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यदि हम पॉइंट P की डिस्टेंस ए पॉइंट से माने तो बी पॉइंट नाराज हो जाएगा। यदि हम P पॉइंट की डिस्टेंस बी पॉइंट से माने तो हमारा ए बिंदु नाराज हो जाएगा। और प्यारे साथियों, अभी तो शुरुआत है, किसी को नाराज नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम ना तो दूरी ऐसे ना ही बी से करेंगे, हम डिस्टेंस का जो मापन है वो करेंगे इसके मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु से। ये मध्य बिंदु मान लीजिए क्या है, आपका O है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, जो आपका डिस्टेंस है 2a, ये 2 पार्ट में क्या है, इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी आपका a बन जाएगा और ये भी क्या है, आपका a बन जाएगा। राइट, अब देखिएगा ध्यान से, हम इस पॉइंट O से पॉइंट जो P है हमारा, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान के चलते हैं क्या है भाई, स्मॉल r है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने क्या है, स्मॉल r मान ली है। अब देखिएगा ध्यान से, जब हम माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें यहां से लेकर यहां तक की क्या है भाई, डिस्टेंस चाहिए।
तो यहां से यहां तक की हम डिस्टेंस की बात करें तो कितनी हो जाएगी, देखिएगा ध्यान से, ओ से पी तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ए ओ की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल ए। तो ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी, ए प्लस में आर हो जाएगी, राइट। अब देखिएगा जब हम पॉइंट जो बी पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, पॉइंट पी पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हमें यहाँ के तक की क्या है, डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, ओ से पी तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, ओ से बी तक की डिस्टेंस है स्मॉल ए। हमें इतनी चाहिए, ये वाली चाहिए, तो हम कैपिटल स्मॉल आर में से स्मॉल ए को क्या है, माइनस कर देंगे। तो आर माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपका भाई प्रॉपर डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। इतना यदि आप काम कर लेते हो तो मान के चलिए आपका जो डेरिवेशन का पार्ट है वो 30% समाप्त हो जाता है। अब देखिएगा आगे, अब हम सबसे पहले माइनस क्यू से जो हमारा पॉइंट पी है इस पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये लिखना है वी नाउ डेट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि कोई भी जो पॉइंट चार्ज होता है, एनी पॉइंट जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोल दीजिए, जो डेंसिटी बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता बनाता है वो होती है ई बराबर में के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम सबसे पहले क्या है भाई, जो हमारा माइनस का क्यू चार्ज है उसके कारण हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पर। तो देखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिएगा तो E। अब जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट ए पर रखा हुआ है। तो इसको हम नाम दे देंगे ई ए इक्वल टू के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है। तो के क्यू आवेश है और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो ए प्लस आर है। तो यहां पर के क्यू अपॉन में ए प्लस आर का क्या हो जाएगा, इक्वेशन। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसको क्या है भाई, नाम दे देंगे। अब देखिए हम बात करते हैं यहां पर डायरेक्शन की, क्योंकि जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। तो इसीलिए इसकी क्या है भाई, दिशा होने वाली है। अब हम दिशा की बात करें, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमने अच्छे से पढ़ा है, जो माइनस का क्यू चार्ज होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा खुद के तरफ होती है, स्वयं के तरफ होती है। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर की तरफ। ये हमारी है ई ए की डायरेक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं बी से ए की ओर कह दीजिए, या फिर हम पी से ए की ओर भी कह सकते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ कंसेप्ट क्या लगा है, जो माइनस क्यू चार्ज होता है ना वो क्या है, उसकी तरफ ही होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है कि माइनस क्यू आवेश जो होता है उस पर क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र का क्या है, प्रवेश करती है। इसमें क्या है भाई, प्रवेश करती है। और जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसमें क्या है भाई, बाहर निकलती है, ठीक है। तो यही रीजन है, माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी तरफ होगी, तो ये आपका ई ए वेक्टर बन जाएगा। तो हम कहेंगे बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार हम प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपकी हो जाएगी ई बी बराबर में
के क्यू बाई, देखिएगा जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट बी पर रखा हुआ है, तो ई भी नाम दे दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस का ए है, तो यहाँ पर आर माइनस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और जो प्लस चार्ज होता है वो क्या है भाई, जो तीव्रता होती है बाहर की तरफ होती है, तो इस पे होगा ई बी हमारा इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसे बी की ओर, ऐसे बी की ओर। अब देखिए एक जो तीव्रता है वो हमारी इधर की तरफ है, एक तीव्रता हमारी इधर की तरफ है, दोनों क्या है भाई, अपोजिट है। हमें क्या निकालनी है, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इनको आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी, तो देखिए जो हमारा ई बी है वो ए से बी की ओर है, और जो ई ए है वो बी से क्या है, ए की ओर। दोनों क्या है भाई, अपोजिट है। अब दोनों अपोजिट है तो इसका मतलब क्या है भाई, एक दूसरे में से माइनस करने होंगे। भाई समान तो है नहीं, समान होते, इक्वल होते, ई ए और ई बी तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते। इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ के क्यू बाई ए प्लस आर का स्क्वायर है, यहाँ आर माइनस ए का स्क्वायर है। इक्वल नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होंगे, घटेंगे। क्या होंगे भाई, घटेंगे। अब घटते कैसे हैं, ज्यादा में से मैक्सिमम वैल्यू में से हम मिनिमम वैल्यू घटाते हैं। तो ज्यादा वैल्यू कौन सी है, ई ए ज्यादा है या ई बी ज्यादा है। यहाँ पर आप सभी के दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ये दिमाग की क्या है, बत्ती है। देखिए यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, ध्यान दीजिएगा सभी अच्छे से। देखिए मान के चलिए कोई संख्या 8 है, ठीक है। 8 में मैंने कहा आपसे कि आप 1 का भाग लगाओ, तो आपने कहा सर 8 ही आ जाएगा। मैंने कहा कि 8 में आप 2 का भाग लगाओ, सर 4 आ जाएगा। मैंने कहा आपसे कि 8 में आप 4 का भाग लगाओ तो 2 आ जाएगा। मैंने कहा कि 8 में आप 8 का ही भाग लगाओ तो 1 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, ऊपर वाली संख्या तो हर जगह क्या है, समान है, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है, 1 था तो यहाँ 8 आया, यहाँ 2 था तो यहाँ 4 आया, यहाँ 4 था तो यहाँ 2 आया, यहाँ 8 था तो यहाँ 1 आया। यानी कि हम हर वाली संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, भागफल उतना ही कम आता जा रहा है। तो इस चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी कौन सी कम होगी। यदि हर का मान जिसमें सबसे कम है वो वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और जिसमें हर का मान ज्यादा है वो वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, कम मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, के क्यू ये तो यहाँ पर समान है। खेल किसका है, नीचे वाली संख्या का। यहाँ a प्लस आर का स्क्वायर है, यहाँ r माइनस ए का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ r में a जुड़ेगा उसका स्क्वायर होगा, यहाँ r में से a घटेगा तब उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ जुड़ने पर स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ संख्या मैक्सिमम मिल रही है, और यहाँ घटाने के बाद स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ संख्या मिनिमम मिल रही है। तो जहाँ संख्या मिनिमम मिलती है वहाँ वैल्यू क्या है भाई, ज़्यादा होती है। इसका मतलब ई बी जो है वो ज़्यादा है और ई ए क्या है भाई, कम है। तो यहाँ कह सकते हैं हम जो ई बी वेक्टर है वो ज़्यादा है ई ए वेक्टर से। तो जो हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ई वेक्टर बराबर हम करेंगे ई बी वेक्टर में से माइनस कर देंगे हम ई ए वेक्टर को, राइट। अब देखिएगा ई वेक्टर बराबर ई बी कितना है हमारा, के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर। ई ए कितना है हमारा, के क्यू बाई ए प्लस आर का स्क्वायर कह दीजिए, या फिर आर प्लस ए का स्क्वायर कह दीजिए, एक ही बात होता है, प्लस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से देखिएगा ऊपर से आप के क्यू कॉमन लोगे, कॉमन लोगे तो यहाँ 1 में आर माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ 1 में आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो देखिएगा, तो देखिए ई बराबर में के क्यू, देखिए इसका जो एलसीएम आने वाला है वो आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर
और आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपका आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस यहाँ होगा आर माइनस ए का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिएगा आगे ई बराबर में के क्यू। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले लग जाएंगे। यदि आर को आप ए और इसको आप बी मान के चलते हो तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2ra हो जाएगा। माइनस आपका बाहर है, ओपन करेंगे इसको तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस का 2ar अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ई बराबर के क्यू, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस में 2ra, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का 2ar हो जाएगा अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए आप जो आपका ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, के क्यू ब्रैकेट 2ra और ये भी 2ra जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 4ra और अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आपको भाई एक लॉजिक समझना है जिसको मैं एक बाबा जी की कहानी से समझाने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए ये है बाबा जी की कहानी, जिसने समझ ली मतलब उसकी लाइफ सेट है। देखिएगा ध्यान से, एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। क्या नाम है, रोहन। ठीक है, अब रोहन के पास क्या है भाई, 1000 रुपये है। कितने हैं, 1000 रुपये है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब रोहन क्या है भाई, परेशान है, उसको जरूरत है कम से कम भाई 2 से 3 लाख रुपए की। ठीक है, वो परेशान है। अब रोहन क्या है, रोता रोता रास्ते से गुजर रहा है। ठीक है, ये रास्ता इससे गुजर रहा है, यहाँ पर उसको मिलते हैं एक बाबा जी। ठीक है, एक बाबा जी मिलते हैं। ठीक है, बाबा जी कहते हैं कि रोहन बेटा क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि बाबा जी मुझे 3 से 4 लाख रुपए की आवश्यकता है, बट मेरे पास तो 1000 रुपये ही हैं, मुझे बहुत अर्जेंट क्या है, काम है। तो बाबा जी ने कहा ऐसा कीजिए, आगे चलिए, आप इस रास्ते पर आगे और चलिए, आपको कुछ पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो रोहन खुश हो गया, हाँ कुछ पैसे मिलने वाले हैं। बाबा जी ने कहा कि जो पैसे मिले, तेरे पास जितने भी रुपए हैं उन रुपयों में क्या है, उसको भाई जोड़ लेना। उन रुपयों क्या है भाई, जोड़ लेना, जोड़ने हैं। ठीक है, पहली बात, कुछ आगे जाओगे तो फिर आपको और पैसे मिलेंगे। ठीक है, और पैसे क्या है आपको भाई मिलने वाले हैं। जो पैसे आपको और मिलते हैं तो आप क्या करना, उन पैसों से आप अपनी जो राशि है आपके पास 1000 रुपये, उससे आप क्या है भाई उसको गुणा कर लेना, आपके पास उतने पैसे बन जाएंगे। तो रोहन गया तो पहले उसको भाई मिलते हैं 100 रुपये। कितने मिलते हैं, 100 रुपये। तो 1000 रुपये है और इसको 100 रुपये मिल जाते हैं, तो ये क्या कहेगा भाई 1000 रुपये है, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, 100 रुपये तो मेरे लिए क्या है, बिल्कुल नगण्य है। क्या है, नगण्य है, इसको मैं छोड़ सकता हूं। लेकिन आगे जैसे वो जाता है, आगे जैसे वो क्या है भाई जाता है, तो रास्ते में क्या है भाई उसको 300 रुपये मिल जाते हैं। क्या है भाई, 300 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा था कि भाई 300 रुपये को आप लोगे तो ये क्या है, उस राशि का गुणा हो जाएगा। तो 300 को आप गुणा करोगे 1000 से, तो ये आपका आ जाएगा भाई 3 लाख रुपए। क्या आ जाएगा, 3 लाख रुपए। यदि 300 जोड़ने पड़ते तो सिर्फ कितने रुपए होते, 1300 रुपए होते, लेकिन गुणा किया है कितने हो गए, 13 लाख हो गए। तो यहां से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जब भी हम किसी बड़ी राशि में,
किसी बड़ी राशि में कोई छोटी संख्या जोड़ते हैं तो उस बड़ी राशि पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, उन पैसों को हम नगण्य मान सकते हैं। मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए है, यदि आप उसको 100 रुपए दोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास 10 लाख 100 रुपए है, वो यही कहेगा मेरे पास 10 लाख रुपए है। जैसे आपकी परसेंटेज बनती है 79.90, तो आप क्या कहते हो कि मेरी परसेंटेज क्या बनी, 80% मेरी क्या है भाई बनी है, क्योंकि आपके लिए जो 0.10% है वो क्या है, बिल्कुल नगण्य है। ठीक है, तो हम छोटी राशि को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं, लेकिन गुणा वाली राशि को हम कभी भी नगण्य मानकर नहीं छोड़ेंगे। प्लस में हो माइनस में हो हम छोड़ देंगे, गुणा वाली राशि को नहीं छोड़ेंगे। तो यहां देखिएगा जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच जो डिस्टेंस होती है 2 है, ये क्या होती है भाई, नगण्य होती है। ये क्या है भाई, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होती है 2a। अब आप 2a का भी आधा कर दोगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो जब 2a ही आपकी नगण्य है, मिनिमम है, तो ये तो क्या है भाई, वेरी मिनिमम हो जाएगी, बहुत ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर देखिए जो हमारा r होगा वो बड़ा है किसकी तुलना में, a की तुलना में। तो a को हम नगण्य मानकर छोड़ने पर हम इसको भाई छोड़ सकते हैं, समझे बात को। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, और छोड़ेंगे किसमें भाई, प्लस में या फिर माइनस में, गुना वाली में कभी भी नहीं छोड़ना है क्योंकि संख्या बहुत बड़ी बन जाती है। तो देखिएगा ध्यान से, तो के क्यू ब्रैकेट फॉर आर ए, यहां देखिए ये माइनस का ए है, ये प्लस का है, तो इनको नगण्य मान के छोड़ेंगे तो यहां से आर स्क्वायर गुणा में क्या है, आर स्क्वायर मिलेगा। ई इक्वल टू के क्यू फॉर ए, एक आर से आपका एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे ई इक्वल टू जो हमारा 4a है इसको मैं तोड़कर 2a गुणा 2 कह सकता हूं, और ये हमारा के क्यूब बाई क्या है, आर क्यूब है। अब जो 2a है उसको मैं लेके चल रहा हूं क्यू के साथ, और ये आपका क्या है 2k बचा हुआ है, आर क्यूब। अब आप सभी ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो पढ़ा ही होगा, P बराबर क्या होता है, 2a डॉट क्यू होता है। तो E इक्वल टू, तो यहाँ P आ जाएगा तो 2kp बटा में आर क्यूब। ये हमारा क्या है भाई, फॉर्मूला निकल कर आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे जो कोई पॉइंट रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला होता है 2kp बटा में आर क्यूब। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की भी पूछी जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताना, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।